everyone. I am doing previous year question based on strength of material. So today we are going to see the question of stress and strain, which already came in IS exam. Okay, so I think today is very few questions are there. So let's see these. Okay, so the first question is an idealized stress strain curve for a perfectly plastic material is given by. Okay, so they are asking for perfectly plastic material. So कौन सा होगा इसमें? This one, okay, this one or this one. Okay, so the plastic, perfectly plastic, it is actually A. तो ये प्लास्टिक में क्या होगा? केवल स्ट्रेन होगा. So that's right. तो यहाँ पे केवल स्ट्रेन, स्ट्रेस मतलब एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्रेस होगा ही. ओके, किसी पर्टिकुलर स्ट्रेस पे सिर्फ स्ट्रेन ही रहेगा उस पर. ओके, सो दिस इज परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is cause of failure of a short mild steel strut under the axial loading? Okay, so fracture stress, shear stress, buckling, yielding. Okay, so it is actually D, yielding. Okay, so in compression test of mild steel material fracture in seldom obtain. Compression is accompanied by lateral expansion and a compressed cylinder ultimately assume the shape of a flat disc. Okay, जो भी इसमें explanation लिखा है उसकी जरूरत नहीं है. Okay, कोई जरूरत नहीं है इसकी. Just remember that yielding होता है इसमें. Okay, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उसको याद कर लेना ज़्यादा अच्छा होता है इंस्टेड ऑफ कि उसकी ना अंदर जाके और उसके पूरा मैकेनिज्म समझो. इट इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव. ओके, देखिए अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आई विल से टू यू थ्योरी को पढ़ो ही मत. ओके, मैकेनिकल वालों को एक्सेप्ट नो प्रोडक्शन में भी न्यूमेरिकल पूछते हैं, उसमें भी थ्योरी नहीं पूछते हैं. कुछ मैच लिस्ट में एक आध नंबर आ गया. तो अगर आप पूरा का पूरा थ्योरी छोड़ देते हो तो आपको कुछ भी लॉस नहीं. आप सिर्फ न्यूमेरिकल करके जाते हो, यू कैन स्कोर 70% मार्क्स. ओके, मोर देन 70 मार्क्स, क्योंकि वहाँ पे न्यूमेरिकली सॉल्व करना है यार, उसमें हमें थ्योरी नहीं करना है. ओके, सो ट्राई टू फोकस ऑन द न्यूमेरिकल पार्ट. ओके, इफ यू आर लाइक गेट एस्पायरेंट, इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले हो तो पढ़ना पड़ेगा. आपको बुक उठा के लिटरली पढ़ना पड़ेगा तो ही वो निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा. ओके, नेक्स्ट. ओके, प्लास्टिक, रिजिड प्लास्टिक, perfectly plastic, rigid perfectly plastic, elastic perfectly plastic, rigid strain hardening, and linear elastic. Okay, so let's see question. देखिए, rigid perfectly plastic is this one. अभी इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन एक देखा है. ओके, वहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो फर्स्ट से देखिए, पहले मैच कराने से ये दोनों गए. ओके, उसके बाद आप इसमें अब देखिए ए और सी में देखिए 2 से 1-1 मैच हो रहा है, मतलब कि परफेक्टली प्लास्टिक, इलास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक, ये वाला हो जाएगा हमारा. ओके, बी से फर्स्ट का मैच हो जाएगा. अब इन दोनों में हमें कंफ्यूजन है ना, रिजिड स्ट्रेन हार्डनिंग, लीनियर इलास्टिक. ओके, सो रिजिड स्ट्रेन हार्डनिंग इज फोर्थ वन. ओके, एंड लीनियरली प्लास्टिक इज, अब इस लीनियरली बोल दिया तो ये वाला होगा, सिंपल है. ओके, तो आंसर इज ए. Okay, next question, which one of the following material having highly elastic? देखिए ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है, आई थिंक इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया होगा. फिर इट इज एक्चुअली सी, स्टील जो होता है हाईली इलास्टिक होता है. ओके, स्टील इज हाईली इलास्टिक मटेरियल बिकॉज इट इज डिफॉर्म लीस्ट ऑन लोडिंग एंड रीगेन इट्स ओरिजिनल फ्रॉम रिमूवल ऑफ द लोड. ओके, बाकियों में ऐसा नहीं होता, ग्लास में नहीं होता है, ब्रास में नहीं होता है, रबड़ में नहीं होता, बट स्टील में ऐसा होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन रीजन का आ गया. हुक्स लॉ इज द कॉन्स्टिट्यूटिव लॉ फॉर अ लीनियर इलास्टिक मटेरियल. अ फॉर्मुलेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी रिक्वायर्ड द हाइपोथेसिस दैट there exists unique unstressed state of the body to which the body returns whenever all the forces is removed. Okay, actually E.
करेक्ट है। देखिए ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसमें कुछ भी बताने वाला ज़रूरत नहीं है। ए भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, एंड दिस इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। ओके, अब इतने क्वेश्चन हम लोग इससे पहले कर चुके हैं, उसके बाद भी अगर ये गलत हो जाए तो फिर चलो फिर पानी में डूब मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। देखिए इसमें करेक्टली मैच, नॉट करेक्टली मैच बोला, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेट्स, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, potential energy of strain, Hooke's law. Okay, so forced pass through the centroid of cross section work done by the external force during deformation is dissipated fully as heat. Body is a state of elastic deformation, relation between the stress and strain. So it is actually, see देखिए इलास्टिक डिफॉर्मेशन का वर्क डन से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। ओके, उसका हमारा इससे कुछ भी लेना देना, बट आप बाकी को पढ़ लो। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रेस या फोर्स पास थ्रू द सेंट्रोइड, ऐसे ही है क्रॉस सेक्शन, करेक्ट बात है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेन, बॉडी इज इन स्ट्रेन, बिल्कुल इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो हमारा बॉडी है वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन तक की जो एनर्जी होती है वही होती है। ओके, हुक्स लॉ, ऑब्वियसली रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, सिग्मा इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन होता है। ओके, yeah, so this was the end of this IAS exam previous year question. Okay, so I have completed for stress and strain questions. Those already came in engineering services, civil services, and GATE exam. Next class we will start with the principal stress and strain. Okay, so keep watching. Thank you very much.